हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी डीएलडी की लैब नंबर 10 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। सो देख लेते हैं इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमारे पास क्या होता है। ये तरह की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंसिस्ट ऑफ 7 लाइट इमिटिंग डायोड्स। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड्स पे ये कंसिस्ट करती है। 7 सेगमेंट्स होते हैं और जो कि यूज होती है टू डिस्प्ले डिफरेंट डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इसकी मदद से आप लोगों ने जैसे किसी भी किस्म का डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना होता है डिफरेंट नंबर्स, तो आप लोग ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसकी मदद से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको 7 सेगमेंट इसीलिए कहा जाता है कि इसमें हमारे पास 7 सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि एक 1 2 सेकंड सेगमेंट हो गया, 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इसमें हमारे पास 7 सेगमेंट्स होते हैं, तो इसीलिए इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहा जाता है। इसकी मदद से आप लोग किसी भी किस्म का नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिजिट। तो देखिए, अगर आप लोगों ने 1 रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो बी और सी सेगमेंट है इसको आप लोग हाई कर देंगे, तो आपका ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास डेसिमल नंबर में 1 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर आप लोग इन दो को एलईडीज को हाई कर देंगे। सिमिलरली अगर आप लोगों ने 3 प्रोड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे, साथ ए को भी हाई, जी को भी और डी को भी। तो ये जब 1 2 3 4 5 डिजिट्स आपके हाई होंगे, 5 एलईडीज आपकी हाई होंगे सेगमेंट्स, तो आपका डेसिमल नंबर 3 प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, एलईडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमारे पास एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज होती है कि आप लोगों ने डिफरेंट डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें फिर हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है कॉमन कैथोड टाइप और एक कॉमन एनोड टाइप। इसमें हमारे पास दो तरह की ये जो 7 सेगमेंट्स हैं मार्केट में अवेलेबल है। तो दो टाइप्स हो गई, कैथोड, कॉमन कैथोड टाइप और कॉमन एनोड टाइप। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने ऐसा करना है कि बीसीडी टू डेसिमल 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाना है। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल नंबर्स के साथ डील करते हैं, बाइनरी नंबर्स के साथ। सो हम लोगों ने बीसीडी कोड, जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, बीसीडी कोड हमारे पास क्या एक तरह की इनकोडिंग स्कीम है जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट्स में। ठीक है, सो अब हम लोगों ने क्या करना है, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, जैसे अगर आप लोगों को 0 0 0 और 1 ये आपका एक बीसीडी नंबर है, ये डेसिमल में क्या होता है 1 की इक्विवेलेंट है। तो अब अगर हम लोग बीसीडी कोड 001 जनरेट करें तो हमारी जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कौन कौन सी आपकी एलईडीज हाई होनी चाहिए, 7 सेगमेंट में आपकी कौन कौन सी एलईडी हाई होगी, आपकी जो है बी और सी ये दोनों हाई हो तो आपका जो है 1 प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर आप लोगों ने 2 का कोड प्रोड्यूस करना है तो आपका ए बी जी ई और डी ये आपकी हाई होगा, तो आपका जो कोड है क्या प्रोड्यूस होगा, 2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 0002 दिया तो अब आपको 0010 दिया। ठीक है, सॉरी, तो आपको ये आपकी जो सेगमेंट्स हैं 6 जो सेगमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 ये 5 सेगमेंट्स हाई हो जाए। तो इस तरह का हम लोगों ने एक इंटरमीडिएट सर्किट हमें चाहिए जो कि हमारे ये जो हमारा कोड है, जो हमारे जो बीसीडी कोड है इसको डिकोड करे, इस तरीके से डिकोड करे कि हमारी जो सेगमेंट्स हैं 7 सेगमेंट्स उसके अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंगली हाई हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन सर्किट बनाएंगे जैसे हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं डिफरेंट बेसिक गेट्स की मदद से। इसको हम लोग डिफरेंट, ये हम लोग 4 बिट्स होंगी, ये बीसीडी कोड्स हैं, ये देंगे, उसके अकॉर्डिंगली ये देखेगा कि कौन कौन सी बिट्स को हाई करना है ताकि 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ अकॉर्डिंगली उसको कनेक्ट कर सके। इसमें हम लोग इसलिए ये डिकोडर चाहिए क्योंकि हम लोग डायरेक्टली आप इसको नहीं कर सकते कनेक्ट, क्योंकि हमारे जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसको आप अगर डायरेक्ट पीसीडी कोड नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि हमारे पीसीडी 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 सेगमेंट्स हैं और हम लोगों ने अगर कोई डिजिट प्रोड्यूस करना है तो हम लोगों को उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली, जैसे आपको मैंने कहा कि हमें वो सेगमेंट्स हाई करने होंगे। तो हम लोगों को इस तरह का इंटरमीडिएट सर्किट चाहिए जिसको हम लोग 4 बाइनरी बिट्स दे देंगे। ठीक है, 4 बाइनरी बिट्स दे देंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो हमें 7 सेगमेंट्स
अकॉर्डिंगली टू बाइनरी नंबर जो हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली इसके वो सेगमेंट्स को हाई करेगा। जो सेगमेंट्स हमारे पास हाई आएंगे और जो 7 सेगमेंट्स होंगे इनको हम लोग अपने 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग को देखना ये है कि हम लोग ये जो BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर है, ये जो हमारा सर्किटरी है, इसको हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने इसका जो सेगमेंट्स के जो नंबरिंग है इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ये हमारे पास कितने इनपुट्स होंगे, 4 स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें इनपुट होंगे और हमारे पास 7 इसमें हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर में। तो अब अगर पहला केस देखें, हमारे पास अगर चारों बिट्स 0 0 0 हैं, सो हमारे पास 7 सेगमेंट्स में कौन कौन सी बिट्स आपके पास लो होनी चाहिए। सो एक आपका जो है A, B, C, ठीक है, D, E, F। ठीक है, ये जब आपकी 1 2 3 4 5 6 ये 6 बिट्स जो हैं आपकी 6 सेगमेंट जब हाई होंगे, इनको हाई मिलेगा, सिर्फ G को लो मिले तो आपका जो है 0 डिजिट प्रोड्यूस होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि G 0 और बाकी सारे इसमें हाई होंगे तो आपको ये डिजिट मिलेगा। सिमिलरली अभी अगर हम लोग दूसरा केस देखें जिसमें हमें कौन कौन सी बिट्स चाहिए हाई, अगर हमारे पास 0 0 0 0 1 है तो ये डिजिट 1 है। ठीक है, इसको अगर हम लोगों ने 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हाई प्रोड्यूस करना है तो कौन कौन सी हमारी जो सेगमेंट्स है वो हाई होनी चाहिए, B और C। ठीक है, तो B और C जब आपके हाई होंगे, बाकी सारे बाकी सारी जो बिट्स हैं वो आपकी 0 0 0 होंगी। सिमिलरली अगर आप लोगों ने 2 प्रोड्यूस करना है, 2, तो 2 के लिए आपका कौन कौन सी बिट्स हाई होनी चाहिए, एक A, B, G, E और D। ठीक है, तो ये आपका कौन सा डिजिट प्रोड्यूस कर रहा है, 2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो A आपका हाई होगा, B, इसके अलावा जो है G, E और D, तो ये हमारा E हो गया और ये हमारा D हो गया, बाकी जो बिट्स हैं उन सबको लो कर देंगे। सिमिलरली अगर हम लोगों ने 3 प्रोड्यूस करना है तो 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए हमारे पास A, B, G, C और D। ठीक है, तो हमारे पास A हाई होगा, B, सिमिलरली G, C और D, बाकी जो E और F है ये हमारे पास लो हो जाएंगे। अभी अगर आप लोग देखें 4 है, सो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, F, G, B और C। सो F हमारे पास हाई होगा, G, C और F, G, B भी हाई होगा और इसके अलावा 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, बाकी सारे जो हैं 0 0। सिमिलरली आप लोग ये बाकी केसेस को भी इस तरीके से कर सकते हैं। अभी अगर लेट सपोज मैंने 7 को प्रोड्यूस करना है, सो 7 के लिए हमारे पास कौन कौन सी हाई होंगी, A, B और C। 7 के लिए A, B और C, बाकी सारे 0। इसी तरह स्टूडेंट्स ये बाकी तो टेबल पे आप लोग इजी है, इसको आप लोग फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बेसिक 5 से 6 की एग्जांपल करवा दी। सो अभी अगर इसको देखें हम लोग तो इसी की वजह से मैंने ये देखें ट्रुथ टेबल सारा इसका फिल कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, सो इसमें आप लोग देखें कि वही जो डिजिट्स आपको मैंने कहा सेगमेंट्स हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंगली हाई कर दिए। सो अब अगर हम लोगों ने जो आपको मैंने कहा सेगमेंट डिकोडर जो हम लोगों ने बनाया, ये वाला जो ब्लॉक डायग्राम है, इसका जब हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बना ली, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो हमारे पास 7 आउटपुट आ रहे हैं, 4 इनपुट्स हैं और 7 आउटपुट आ रहे हैं। सो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग के मैप्स। ठीक है, तो हमारे पास 7 आउटपुट्स हैं तो इसके हम लोगों ने 7 के मैप्स बनेंगे, उसी पर हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशंस आ जाएंगे और उन्हीं की मदद से हम लोग उसका डिकोडर का सर्किट बना लेंगे। ठीक है, सो अब अगर हम लोग देखें ए के लिए देखें, ए के लिए तो एक हमारे पास कहाँ पे है 0 2 3 5 6 7 8 9। ठीक है, सो वहाँ उन जगहों पे हम लोगों ने जो सर्किट हम लोगों ने बनाया है, ये जो के मैप्स बनाया है 0 1, इसकी अगर आपको नंबरिंग याद हो 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, सो हमारे पास जहाँ जहाँ पे वंस आ रहे थे डिजिट्स में यहाँ पर, तो वहाँ पे हम लोगों ने वंस फिल कर दिए। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का नोटिस किया होगा, इसमें हम लोगों ने दोबारा से वो क्रॉस फिल किए हुए हैं। तो ये क्रॉस हम लोगों ने क्यों फिल किए, ये डोंट केयर है, क्योंकि हमारे पास जो BCD कोड होता है इसमें हमारे पास टोटल हम लोगों ने तो 9 तक डिजिट लिखे हैं, लेकिन इसकी जो टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस बनते हैं वो बनते हैं 0 to 15। ठीक है, उसके बाद 9 के बाद ये जो 10 है, ये भी आप लोग एक कम्बिनेशन तो बन रहा है ना, 1 0 1 0। ठीक है, इसी तरह आपके पास 11 12 13 और अप टू 15 तक जा रहा है। तो ये जो केसेस हैं BCD के केस में आपके कभी अकर ही नहीं होते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिजिट्स 9 है। सो ये जो आगे की जो 6 कम्बिनेशन है 10 11 12 13 14 15, इसको हम लोगों ने डोंट केयर में कंसिडर किया, इसको हम लोगों ने क्रॉस के साथ इसको फिलअप कर दिया। सो आपको मैंने जैसे पहले भी कहा था, इसका एडवांटेज ये होता है कि इसको आप लोग वंस के साथ मिला के कंबाइन पेयर बना सकते हैं, ताकि हमारा जो बूलियन एक्सप्रेशन वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह इसको फिल कर दिए और फिर हम लोगों ने इसकी पेयरिंग बना दी। सो एक केस में आपको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने के मैप्स का आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो मैं एक केस आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद इसको चेक कर लें। अभी अगर मेरे पास देखें तो ये मैंने एक 8 सेल्स का हम लोगों ने एक पेयर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस 8 सेल से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, इस 8 सेल से हमारे पास कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ए आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ए और बी है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ए बी नॉट। ठीक है, फिर 8 सेल में अगर देखें तो हमारे पास ए जो है वो कॉमन रह रहा है, 8 सेल्स का जो पेयर बना है। बी नॉट से बी चेंज हो रहा है, इसी तरह ऊपर के भी जो है वो सारे के सारे कॉमन नहीं रह रहे, उनमें से कोई भी ऊपर रिलेटिव टर्म से वर्टिकली कोई भी हमारे पास कॉमन नहीं आएगा। सो ये जो हमारा 8 सेल का ये जो पेयर बना, इससे हमारे पास सिर्फ ए आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये एक और पेयर बन रहा है, ये ब्राउन सा कलर का, ये जो आपको नजर आ रहा है, इससे हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन, सिर्फ सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये सी नॉट सी डी नॉट। ठीक है, सो इस वाले अगर पेयर को हम लोग देखें तो इससे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सी कॉमन आ रहा है। सिमिलरली हमारे पास एक ये 4 सेल का ये पेयर बना है, इससे हमारे पास बी डी कॉमन आ जाएगा। और ये जो लास्ट में हम लोगों ने रोल करके जो पेयर बनाए हैं, इससे हमारे पास बी नॉट और डी नॉट आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए के लिए बुलियन एक्सप्रेशन हो गया ये। सिमिलरली आप लोग इसकी बी का हो गया, सी के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिख लिया, सिंप्लीफाई किया ग्रुप्स बना के। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, हमारे पास टोटल 7 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब इन 7 इक्वेशंस को हम लोग इस सर्किट डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करी। तो ये हमारे पास BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर हो गया। इसको अब आप लोग 4 BCD कोड देंगे, 4 डिजिट्स 4 बिट्स देंगे। ठीक है, तो ये आप उसी के अकॉर्डिंगली जो सेगमेंट्स हम लोगों ने 7 सेगमेंट यूज़ करना है, तो जो सेगमेंट्स हाई होने तो ये उन्हीं को हाई करेगा, और फिर जो इनके हाई जो आउटपुट्स आएंगे उसको हम लोग जो हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसकी जो हमारे पास पिन्स हैं उनके साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो जो 7 सेगमेंट्स है वो डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने 1 रिप्रेजेंट करना है तो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लोग यहाँ पे अगर 0 0 0 1 देंगे तो ये आपका BCD कोड में 1 रिप्रेजेंट होगा। अगर आप लोगों ने 3 कोड देंगे तो यहाँ पे आपके BCD में 3 कोड का रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्ले करेगा। हाँ, सो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर तो देख लिया। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं मल्टीज़म पे। हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं इसी 7 सेगमेंट डिस्प्ले की मल्टीज़म सॉफ्टवेयर के ऊपर। सो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, जो कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको जैसे मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि हम लोग कहाँ से इसको गेट करेंगे, कंपोनेंट से। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग को कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, एक हम लोगों को चाहिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिखा था हमारे पास इसको मैं प्लेस कर लूँगा अपने पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले को। इसके अलावा हमें कंपोनेंट्स चाहिए होंगे VCC, ने ले लिया। इसके अलावा हमें ग्राउंड चाहिए होगा,
एक हमें चाहिए होगी 74LS47, ठीक है। सो एक हम लोग इसकी ऐसी यूज़ कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आईसी आपको मैंने बता रहा हूँ 74LS470, ये क्या आईसी, ये एक तरह की हमारे पास BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर है। ये हम लोगों ने बेसिक सर्किट से बनाया, ठीक है। तो इसी एक बिल्ट इन आईसी भी आती है, अवेलेबल है मार्केट में, जो कि आपको BCD2 7 सेगमेंट डिकोड करके देती है। जिस तरह आप लोगों को ये सर्किट है, जिसको आप 4 इनपुट्स आ रहे हैं और आपके पास 7 आउटपुट आ रहे हैं, इसी तरीके से ये आईसी भी वर्क करती है। इसको अगर आप लोग बस 4 इनपुट दे दें, BCD कोड दे दें, तो ये आपको उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें ABCDEF जो हाई होना चाहिए, आपको उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको हाई आउटपुट में प्रोड्यूस करके देते हैं। जैसे कि ये सर्किट बिहेव कर रहा है, इसी टाइप का ये सर्किट, ये जो आईसी है बिल्ट इन आईसी, ये भी बिहेव करेगी, वर्क करेगी, ठीक है। अब इसके अलावा हमें और तो ये आईसी का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पिन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे अटैच किया हुआ है, पिन डायग्राम। तो इसमें भी 16 पिन्स होती हैं, वही VCC ग्राउंड। इसमें आपके पास 4 इनपुट्स होंगे, तो A1 A2 A3 और A0, ये हमारे 4 इनपुट्स हो जाएंगे, ABCD जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, और वहाँ पे इसको A1 A2 A3 A0 से मेंशन किया गया है। इसी तरह इसकी जो बाकी कुछ इनपुट्स हैं, ये RBO RBI, इसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारा जो यहाँ पे पर्पज़ है, इसमें हम लोग इनको कांस्टेंट हाई रखेंगे, ठीक है। वो ग्राउंड को 0, 16 को VCC। सो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके अलावा हमें कौन के कंपोनेंट चाहिए हमारे पास, ग्राउंड, अब हमें इनपुट चाहिए 4 इनपुट्स। सो यही कंपोनेंट से जाके हम लोग अपने लिए डिजिटल सोर्सेस देख लेते हैं, डिजिटल सोर्सेस, यहाँ से हम लोग अपने लिए इनपुट्स प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके जो है हम लोग C कंट्रोल भी करके इसकी हम लोगों ने 4 कॉपीज बना ली, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो है इसको हम लोग VCC के साथ, ग्राउंड के साथ, और ये जो 5 वोल्ट है ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने ग्राउंड और VCC दे दी। अब हम लोग, हमारे पास ये इनपुट्स हैं ABCD, आप एज्यूम कर लें, ठीक है। सो ये हमारा जो है, ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस तरह हमारे पास ये जो है। सो हम ये कनेक्शन कर देते हैं इनपुट्स को, तो ठीक है। ये हमारे पास ए हो गया, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास बी है, इसको बी के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा ये हमारे पास सी, एंड ये जो लास्ट वन है, ये हमारे पास डी इनपुट हो गया, ठीक है। कनेक्शन हमने कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने कहा, ये दूसरी पिन्स हैं RBO RBI, इनको भी हम लोग कांस्टेंट VCC के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। पिन नंबर 4 इसको हमने कनेक्ट कर दिया, और ये बी को भी हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो हमारी जो यहाँ तक का स्ट्रक्चर था, ये तो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको जो हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इसके साथ इसी जो हमारे पास आउटपुट्स आ रहे हैं आपके पास, जैसे कि आपको इस सर्किट में देखें, हमारे पास कितने आउटपुट्स आ रहे हैं, ABCDEF, 7 आउटपुट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें ABCDEF, जी हमारे पास 7 आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो अब हम लोग इसको उसके कॉरस्पॉन्डिंगली उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। सो हमारे पास ये A आ रहा है, 13 पिन में A आ रहा है, इसको हम लोगों ने A के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर जो है 12 में हमारे पास B आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने B के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर हमारे पास C आ रहा है 11 में, तो इसको हम लोगों ने C के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर हमारे पास 10 में जो है क्या आ रहा है, D आ रहा है, सो इसको हम लोगों ने D के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर ये E,
इसको हम लोगों ने इसके साथ इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर ये F ये कनेक्ट हो गया और लास्ट में ये F14 इसको जो G है इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ये हमारे यहाँ तक ये कनेक्शन भी हम लोगों ने कर दिए। अब हम लोगों के पास ये जो है ये कॉमन कैथोड की आईसी है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले को फंक्शनिंग के लिए इसको भी हम लोगों ने VCC के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस सर्किट को रन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट की इसकी एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो आप लोग देखिए हमारे पास तमाम की तमाम बिट्स जो हैं वो आपकी लो हैं, ठीक है। तो आपका जो कोड आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 000 BCD कोड क्या होता है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। सो अब अगर देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये हमारा ABCD, अब मैं D को क्या कर देता हूँ 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इस टेबल को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ABCD D को मैंने 1 कर दिया। तो अब मेरे पास कौन कौन सी क्या डिजिट 1 प्रोड्यूस होगा, 1। तो इसमें कौन कौन सी हमारे पास बिट्स 1 होनी चाहिए, सिर्फ B और C, ठीक है। सो आप लोग ये देखें B और C, तो ये आपके पास हाई आ रहा है, ठीक है। तो इसमें वर्क किस तरीके से करे, जब आप लोगों ने इसको ये जो 4 इनपुट्स दिए, तो ये जो आईसी है आपके पास 74LS47D, तो ये B और C जो है आपके पास, B यहाँ से जो B और ये C ये दोनों हाई जा रहे हैं यहाँ पर, तो उसी की कॉरस्पॉन्डिंग ये जो 2 सेगमेंट्स हैं उन 2 सेगमेंट्स को ये हाई प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप लोगों ने अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ आप लोगों ने 2 प्रोड्यूस करना है, तो आप लोग क्या करेंगे 0010, तो ये 2 हो गया। इसी तरह अगर आप लोग 3 प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 0011, ठीक है। तो ये आपके पास 3 प्रोड्यूस हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 3 डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इसी तरह मैंने 4 डिस्प्ले करना है, तो मैं ये 4 आप जो है B को हाई कर देंगे। अब अगर मैंने 5 प्रोड्यूस करना है तो मैं इसको भी हाई कर दूंगा। 6 करना है तो इसको 6 के लिए जो है ये 6 हो गया, ठीक है। अब इस तरह मैंने 7 प्रोड्यूस करना है तो मैं क्या करूँगा, तीनों को हाई कर दिया। 8 प्रोड्यूस करना है तो मैं बाकी सबको 0 और ये जो सबसे हायर ये जो बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसको हाई कर दिया तो 8 हो गया। सिमिलरली हमारे पास ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम लोगों ने BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले की सिमुलेशन कर ली मल्टीइज्म पे, ठीक है। किस आईसी की मदद से, 74LS47D की, इसकी मदद से हम लोगों ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर ली। इसकी जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग अपना जो हम लोगों ने सर्किट बनाया इसको भी आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे 4 इनपुट्स आ रहे हैं और 7 आउटपुट दे रहा है ये सर्किट, तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आसानी के लिए जो है बिल्ट इन आईसी को यूज़ किया, 74LS4D आईसी को यूज़ किया। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम लोग इनकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले की एप्लीकेशंस देखें तो ये मोस्टली जो है हमारे पास यूज़ होती हैं हमारे पास कैलकुलेटर्स में, क्लॉक्स में, इसके अलावा डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होती हैं, जैसे कि डिजिटल वॉचेस हो गई या डिजिटल काउंटर्स में आपके पास ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमने लास्ट टाइम में आप लोगों को जैसे याद हो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, मक्सेस डिस्कस किए थे, मक्स और डीमक्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सो उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा फर्दर ब्रीफ कर दूं कि उसमें हमारे पास इस तरह की कुछ आईसीज भी अवेलेबल होती हैं जो कि डायरेक्ट मक्स 4+1 मक्स और 8+1 मक्स की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था मक्स, जिसमें मल्टीपल इनपुट्स होते हैं और एक आपका आउटपुट होता है, और एक टाइम पे आपका एक ही जो आउटपुट होता है, इनपुट होता है, वो आउटपुट में आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। किस तरीके से, आप लोग सिलेक्शन लाइन की एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका सिग्नल जो होता है, इनपुट सिग्नल, वो एट अ टाइम एक सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो ये मैं अगर आप लोगों को इसकी सर्किट डायग्राम आपको याद, हम लोगों ने लास्ट लैब में इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की थी, बट यहाँ पे मैं उसको आप लोगों को इसी सर्किट, लॉजिक सर्किट्स को, ये तो हम लोगों ने बेसिक गेट से बनाया था, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को उसकी आईसीज बता दूँ थोड़ा सा कि हमारे पास एक आईसी आती है 74LS153, 74LS153D। तो ये हमारे पास आईसी अवेलेबल है जो कि 4+1 मक्स की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास 2 4+1 मक्सेस हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आप लोगों को याद हो एंड गेट की आईसी से, उसमें एक एक आईसी होती थी हमारे पास, उसमें हमारे पास 4 लॉजिक गेट्स होते थे।
इसी तरह इसमें हमारे पास 2 4x1 मक्स आप लोग बना सकते हैं इस एक आईसी की मदद से। सो अगर आप लोग इसकी पिन डायग्राम को देखें तो हमारे पास वही 16 आपके पास पिन्स हैं। सो इसमें अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास ये जो एक 6 5 4 3 ये हमारे पास एक 4x1 मक्स के इनपुट्स हो जाएंगे और 7 पिन पे आपको उसका आउटपुट मिलेगा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा इसी में लॉजिक गेट मक्स का होगा उसमें 10 11 12 13 हमारे पास इनपुट्स हो जाएंगे और 2y जो 9 पिन है इस पर आपको आउटपुट मिलेगा। अब इसमें जो है सिलेक्शन लाइन आपको याद हो हमारे पास में सिलेक्शन लाइन्स भी होती हैं, 2 सिलेक्शन लाइन्स होती हैं, ठीक है। सो 2 सिलेक्शन लाइन जो है वो हमारे पास यहाँ पे ए और बी जो 14 और 2 है ये हमारे पास इनकी सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी। और उसी तरह जैसे आप लोग आईसी को हम लोग एक 16 में वीसीसी और ये बाकी ये ग्राउंड और ये जो 1 और 15 इसको भी हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4x1 मक्स के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेगी। सो इसकी मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल डेमो करवा देता हूँ मल्टीज़म पे। सो मल्टीज़म हमारे पास ठीक है, हम लोग 74LS हम लोग अगर 153 यहाँ पे सर्च कर लेते हैं तो हमारे पास LS 153 का इसी आगे, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट्स चाहिए यहाँ पर VCC और ग्राउंड। हम लोगों ने इसको VCC ले लिया, इसके अलावा हमें चाहिए ग्राउंड। तो इसके अलावा हमें चाहिए इसमें सोर्सेज चाहिए। तो हम लोग यहाँ से आपको याद हो सोर्सेज से जो इनपुट ले रहे थे सोर्सेज डिजिटल सोर्स, यहाँ से हम लोग अपने लिए इनपुट होगा वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें स्टूडेंट्स को चाहिए प्रॉप्स चाहिए जो आउटपुट जिसमें हम लोग देख सकें। तो इंडिकेटर्स में आपके पास प्रॉप्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये होगी प्रॉप्स। आई थिंक हमें बस यही कंपोनेंट रिक्वायर्ड होंगे। सो अब हम लोग इसका सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 जो हैं इनपुट्स हो जाएंगे और हमारे पास ये जो है बाकी जो है 2 इन सिलेक्शन लाइन्स हो जाएंगी। और सिलेक्शन लाइन्स के लिए भी मैं इनको लेबल हम दे देते हैं सिलेक्शन 1, ठीक है। इसको दे देते हैं सिलेक्शन 0, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं इसकी कनेक्शन बना लेते हैं। सो हमारा जो है IC 0 हो गया, ये हमारा IC 1, ये हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक है। 4 डेटा इनपुट्स हो गए, 2 सिलेक्शन लाइन का भी जो सिलेक्शन लाइन है यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ये और ये भी हम लोग 2 सिलेक्शन लाइन कनेक्ट कर दी। इसके बाद हम लोगों ने इसको ग्राउंड कनेक्ट करना है। तो ये हमने इसको ग्राउंड और ये 16 को VCC। हमारे पास आउटपुट किसमें आ रहा है 1y में आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग कैसा कर लेते हैं इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट इस वक्त हमारे पास सिलेक्शन लाइन क्या है 0 0। तो इसमें आउटपुट किसका सिग्नल ट्रांसफर होगा IC 0 का। आपको जैसे मैंने कहा था अब अगर IC 0 है तो 0 आ रहा है, 1 है तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो जो सिग्नल हम लोगों ने इस वक्त इस 0 में वही ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह अगर आप लोग किसी और को 1 करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसका सिग्नल ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्शन लाइन अकॉर्डिंगली इसकी एडजस्ट की हुई है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि IC 1 का सिग्नल ट्रांसफर हो तो मैं क्या करूँगा,
मैं ऐसा करूँगा, मैं इसको 1 और इसको 0, ठीक है। सो अब क्या सिग्नल ट्रांसफ़र होगा, अब आपकी सिग्नल ये जो दूसरा इनपुट है IC1, इसका सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है आउटपुट में, आप लोग देख सकते हैं। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो है लास्ट वाले का सिग्नल ट्रांसफ़र हो, लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी होती है, सिलेक्शन लाइंस की दोनों को 1 1 करेंगे। सो अब जो सिग्नल इसमें होगा वही ट्रांसफ़र आपके पास होगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को जो लास्ट लैब में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है लेक्चर 9 में, बट यहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट उसको थोड़ा सा डेमो दे रहा था IC के थ्रू आप लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब सिमिलरली अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे इसमें एक और भी हमारे पास इसी तरह का मक्स हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसकी भी अगर आप लोग इम्प्लीमेंट कर दें, सो अगर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो ये कि हम लोग कैसे कर लें इसका पूरा का पूरा एक इस चारों इनपुट्स का ये हमारे पास दूसरा जो है मक्स के लिए अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहें आप लोग, मतलब एक IC के साथ अगर आप लोग देखें तो 2 हम लोग मक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये दूसरे मक्स के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग एंड गेट आप लोगों ने शायद लैब्स में जैसे किया था परफॉर्म फर्स्ट 2 लैब्स में, एक IC से आप लोग मल्टीपल एंड गेट्स या उसकी जो 3 गेट्स को यूज़ कर सकते थे। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से दूसरा जो आउटपुट आपके पास आ रहा है ये आपकी दूसरी मक्स के लिए आउटपुट हो जाएगा। बट यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस करना है कि ये जो सिलेक्शन लाइन्स हैं ये दोनों के लिए कॉमन है। सिलेक्शन लाइन्स क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। ये सिलेक्शन लाइन जो है ये ऊपर वाले 4 मक्स के लिए भी यूज़ हो रही है और वही जो सिलेक्शन लाइन है ये इस नीचे वाले मक्स के लिए भी यूज़ हो रही है, ठीक है। सो अब इसके हम लोग एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सो अब अगर मैंने इसको सिलेक्शन लाइन्स को दोनों को 0 0 किया तो किसका सिग्नल ट्रांसफर होगा, आपके सबसे लोअर ऑर्डर बिट से, ठीक है। इसका सिग्नल ट्रांसफर ऊपर भी आप लोग देखें, ऊपर भी उसी का सिग्नल, लेकिन सिलेक्शन लाइन हमने 0 0 एडजस्ट की। अभी अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो लास्ट वाले का सिग्नल ट्रांसफर हो I3 का, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन लाइन को इस तरीके से 1 1 एडजस्ट कर दी, तो जो सिग्नल यहाँ पर है वही सिग्नल आगे ट्रांसफर होगा और यही सिनेरियो जो है ऊपर वाले के लिए भी वर्क करेगा, ठीक है। ऊपर वाले के लिए देखें जो हम लोगों ने हाई किया तो वही सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक सा 4x1 मक्स हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, किसके थ्रू, IC की मदद से हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम लोगों ने 8x1 मक्स इम्प्लीमेंट करना हो तो एक तो आप लोगों को जैसे मैंने इसका तरीका बताया था कि हमारे पास इसका आप लोग बेसिक लॉजिक गेट्स की मदद से, सर्किट्स की मदद से हम लोगों ने लास्ट लैब में इसको इम्प्लीमेंट किया था। बट इसके लिए भी आपको मैंने जैसे कहा हमारे पास एक बिल्ट इन IC भी अवेलेबल है 74LS151D। तो ये हमारे पास 8x1 मक्स की IC हमारे पास अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 8x1 मक्स आपको जैसे याद हो तो हमारे पास 8 उसमें इनपुट्स होते थे और इसके अलावा हमारे पास 1 आउटपुट होता था और सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, 3, ठीक है। 2⁻³ जैसे 8 होता है तो 8 आपकी इनपुट्स हैं तो आपकी 3 जो है सिलेक्शन लाइन्स होंगी, ठीक है। तो ये हमारी 3 सिलेक्शन लाइन होगी 11 10 11 और 9 पे। इसके अलावा हमारे पास ये जो 4 3 2 1 ये सारी जो है हमारे पास 8 जो है हमारे पास डेटा इनपुट्स हो गए। 5 पे आपको स्टूडेंट इसका आउटपुट मिलेगा y में, ठीक है। और जो आउटपुट आपको y5 मिल रहा है ये जो 6 है ये इसमें आपको वही आउटपुट का रिवर्ट मिलेगा। अगर लेट सपोज आउटपुट में आपके पास 1 आ रहा है तो ये जो 6 है इसमें आपको उसकी 0 मिलेगा। इसी तरह अगर आपको आउटपुट में कुछ 0 मिल रहा है सिग्नल तो ये आपको उसका रिवर्ट दे देगा 6। और सिमिलरली जैसे 6 16 है तो उसको आप लोग VCC और ये जो 8 है इसको आपने ग्राउंड, ये 7 इसको भी आप लोगों ने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो अगर इसकी हम लोग एक सिमुलेशन देख लें लॉजिकली वे, सो अगर वही जो हमने सर्किट बनाया था इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि डिलीट करके यहाँ पे हम लोग 74LS ठीक है। तो हम लोग 74LS हम लोगों ने IC ये कनेक्ट कर ली, ठीक है।
तो अगर आप लोग उसका सर्किट डायग्राम देख लें तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स 8 डेटा इनपुट्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 पिंस के साथ मैं इसकी कनेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सारे D0, D1, D2 हम लोगों ने कनेक्ट कर दिए। जब हमारे पास 1 बज गई, पिन बज गई 12 नंबर में, ठीक है। तो इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास सिलेक्शन लाइन्स कितनी हैं, हमारे पास 3 सिलेक्शन लाइन्स है, एक ये हो गई, और एक इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 सिलेक्शन लाइन्स हो गई, ए के साथ ही कनेक्ट कर दी, ये हमारे पास बी के साथ, और ये जो है हमारे पास सी के साथ, ठीक है। बाकी जो 7 है इसको ग्राउंड, और ये इसको हम लोगों ने ग्राउंड के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जो है हमारे पास इसको VCC के साथ, और ये जो 5 है इसमें हम लोग इसको ड्रॉप के साथ, आउटपुट के साथ हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं सर्किट को सिमुलेट करता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा आउटपुट जो आएगा, ये जो D0 है इसका सिग्नल कब ट्रांसफर होगा, जब हमारी सिलेक्शन लाइन तीनों 0 0 होती है, ठीक है। बाकियों के सिग्नल आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफर नहीं हो रहे, ठीक है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरे वाले D1 का सिग्नल ट्रांसफर हो, तो मैं क्या करूँगा, 0 0 इसको 1 कर दूंगा। अब आप लोग देख सकते हैं जो सिग्नल इस पे है, U3 पे है, वही आपके आउटपुट में ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको इसकी मक्स और डीमक्स की अंडरस्टैंडिंग में कन्फ्यूजन हो तो ये आप लोग लास्ट लेक्चर देख लें, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको IC के थ्रू इसकी इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारे पास 8x1 मक्स की इम्प्लीमेंटेशन हो गई यूजिंग 74LS151D की IC की मदद से हम लोगों ने 8x1 मक्स की इम्प्लीमेंटेशन की। इसमें हमारे पास एक ही 8x1 मक्स है,